इस चर्चा को ठीक ठीक समझने के लिए इससे पीछे वाला वीडियो भिन्न भिन्न दर्शन और वास्तविक सत्य भाग 1 को देखें। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भिन्न भिन्न चेतना की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं, जो कि उस चेतना की उस अवस्था के लिए तो सत्य प्रतीत होते हैं, परंतु वो अंतिम सत्य नहीं है। तो इसी आधार पे यदि हम बात करें तो जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि खुदा एक है, तो वो उस एक का मतलब है कि जो अंतिम अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है कि सिर्फ वही है और वो एक वही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। हालांकि और कुरान में क्या क्या लिखा है मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस भाषा का ज्ञान नहीं है। तो अन्य बातों के संबंध में तो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, सिर्फ मैं इसी बात के संबंध में बता रहा हूँ। और जैसा बाइबल के अनुसार बताया गया है कि परमात्मा 3 हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे विचार से उसे कहा गया होगा जो अंतिम सत्य है। पिता परमेश्वर जो मनोमय कोश की अंतिम अवस्था है उसे कहा गया होगा, और पुत्र परमेश्वर जो शरीर में वो चेतन प्रकृति की शक्ति आती है, उस शरीर में जो शक्ति होती है उस शक्ति को पुत्र परमेश्वर कहा गया होगा। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, कहने वालों की चेतना स्तर के हिसाब से सत्य भिन्न हो जाते हैं उसके संबंध में। अब समझने वालों की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक छोटी सी कहानी है कि एक मंदिर का रास्ता है जिसपे ईंटों का खड़ंजा लगा हुआ है। अब वहां पे कोई ईंट थोड़ा सा उठी हुई है, तो आप जा रहे थे और आपने ध्यान नहीं दिया, उस ईंट से ठोकर लगने से आप गिर गए औंधे में। आप उठे चले गए। अगले दिन आप जा रहे थे, आपके साथ और 3-4 लोग थे। अगले दिन वहीं पे उसी स्थान पे एक व्यक्ति और गिरा पड़ा था औंधे में। सामने मंदिर था, पीछे कुछ दूरी पे मधुशाला थी। अब वहां पे जो आपका एक शराबी मित्र था, उसने उसे देखकर कहा, इसने इतनी पी रखी है कि ये गिर गया, इसे होश ही नहीं रहा, क्योंकि पीछे मधुशाला था। और शराबी व्यक्ति वो अपनी कल्पना, अपनी धारणा, अपनी मान्यता के अनुसार उसकी बुद्धि ने निर्णय किया कि ये शराब के नशे में धुत होगा और इस वजह से गिर गया। तभी आपका दूसरा मित्र जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पूजा कर रहा होगा, ये भक्ति में लीन होगा और भक्ति भाव में ये लेट कर मंदिर की तरफ जा रहा है। इसने अपनी मान्यता, अपनी धारणा, अपनी कल्पना के अनुसार उसको देखा।
सत्य का निर्णय इसकी बुद्धि ने इसकी कल्पना के अनुसार किया। एक मित्र आपका जिसकी कुछ चोरी की आदत थी, तो सुबह सुबह का समय था, वो कहने लगा नहीं हो सकता है ये कहीं से चोरी करके आया हो और भागते भागते अंधेरे में गिर गया हो। उसने अपनी मान्यता, अपनी धारणा, अपनी कल्पना के अनुसार निर्णय किया। फिर अंत में आपने बताया कि कल आप भी इसी तरह से गिरे थे और यहाँ पे ईंट उठी हुई है, उसकी ठोकर लगने की वजह से आप गिरे थे, तो संभव है ये भी उसकी ठोकर लगने की वजह से गिरा हो। तो यहाँ पे एक ही दृश्य था और सत्य एक ही था, परंतु उसके संबंध में उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले। इसी तरह से शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, यदि वो किसी पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है और लिखने वाला भी वही है, तब तो फिर बात पूर्णतया सत्य है। भले ही वो शब्द अलग अलग हों भिन्न भिन्न शास्त्रों के, लेकिन उनका अर्थ एक ही होगा। परंतु यदि कहा है ज्ञानी व्यक्ति ने, आत्मज्ञानी व्यक्ति ने, जिसने पूर्ण सत्य को जान लिया, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा गया, परंतु लिखा गया है किसी मोहग्रस्त या माया में फंसे हुए इंसान के द्वारा, जिसका अहम अभिशेष है, तो संभव है उस सत्य में कुछ मिलौनी भी हो जाए असत्य की। और फिर सत्य को पूर्णतया तो लिखा भी नहीं जा सकता है, उसके लिए कुछ न कुछ उदाहरण देना होगा, कुछ उपमा करनी होगी। तो यदि आप उस उपमा को सत्य समझ लेंगे, तब भी आप भ्रमित हो जाएंगे। यदि लिखने वाले ने कुछ अपनी कल्पना मिलाई है, तब भी वो सत्य असत्य हो जाएगा। आप शास्त्रों को पढ़ते तो हैं, परंतु जिस चेतना के स्तर पर वो बात कही गई है, आपकी चेतना का वो स्तर नहीं होता है, तो आप उस बात को अपनी धारणा, अपनी कल्पना, अपनी मान्यता के अनुसार अर्थ दे देते हैं। उस बात का जो अर्थ है, उस अर्थ को समझने में आप सक्षम नहीं होते हैं। आप उस अर्थ को नहीं समझते हैं जिस अर्थ में वो बात कहने वाले ने कही। आप उसे अपने नए अर्थ देते हैं, अपनी कल्पना उसमें जोड़ते हैं, उसके आधार पे आप समझते हैं। तो वो सत्य आप तक पहुंचते पहुंचते असत्य हो जाता है। उसमें असत्य नहीं लिखा है, परंतु आपके मस्तिष्क ने असत्य समझा है। जो अर्थ समझा है आपके मस्तिष्क ने, आपकी बुद्धि ने, वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। लिखा तो सत्य है, परंतु लिखा कितना भी सत्य हो, यदि आपको असत्य समझ में आ रहा है, यदि आप तक पहुंचते पहुंचते वो बात असत्य हो गई है, तो आपके लिए तो किसी काम की नहीं। उसमें पूर्ण सत्य लिखा भी हो, लेकिन वो आपके किस काम का, यदि आप उसको पूर्ण सत्य के रूप में समझ नहीं सकते तो। तो शास्त्रों का आप इतना ही प्रयोग कीजिए कि शास्त्रों को पढ़िए, उनसे आप उनको पढ़ने से आपके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो, आप भी उस सत्य को जानने के लिए लालायित हों,
ये शास्त्रों की सार्थकता है। या जब आप उस मार्ग पर चलें, सत्य को जानने का प्रयास करें, तो आप जो अनुभव कर रहे हैं उन अनुभवों की तुलना आप शास्त्रों से कीजिए। ये शास्त्रों की सार्थकता है। परंतु शास्त्रों को पढ़कर और उनके अर्थ वास्तविक न समझकर, क्योंकि समझना आपके लिए संभव ही नहीं होगा जब तक आपकी चेतना का वो स्तर नहीं होगा, तो अपने अर्थ कल्पित कर लेना, शास्त्रों को पढ़कर अपने अर्थ कल्पित कर लेना और फिर उसे ही अंतिम ज्ञान मान लेना, ये महान मूर्खता है। क्योंकि ऐसा करने पर आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। जब आपने ये समझ लिया कि आपने अंतिम सत्य को जान लिया, तो आपकी जानने की जिज्ञासा समाप्त हो गई। फिर आप शायद इस जीवन में सत्य को नहीं जान पाएंगे तब तक, जब तक कि आपकी ये धारणा नहीं टूटेगी कि आपने सत्य को जान लिया। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आप स्वयं के लिए और अन्य लोगों के लिए ये खड़ी करेंगे कि आपको ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, वो भी उस ज्ञान का जो आपके पास है ही नहीं। वास्तविक ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने पर तो अहम का ही लोप हो जाता है, और अहम अहंकार का बीज है। तो वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने पर तो बीज ही नष्ट हो जाता है। परंतु ये ज्ञान का जो भ्रम है, जिसे आपने ज्ञान समझ लिया है और वो पूर्ण अज्ञान है वास्तव में, तो इस भ्रम के होने पर आपको प्रबल अहंकार उत्पन्न होगा ज्ञान का, जिससे आपकी इच्छा होगी कि लोग आपकी बातों का सम्मान करें। जो आप कह रहे हैं वही केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है, अन्य की बात असत्य है। आपकी ऐसी धारणा होने पर आप अन्य लोगों से अपनी बात जबरन मनवाने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में बात न मानने पर अन्य लोगों के द्वारा आपके हृदय को ठेस लगेगी, आपके अहंकार को ठेस लगेगी, और आप और अधिक अशांत होते चले जाएंगे। शांति तो वैसे भी ऐसे झूठे ज्ञान से आपको नहीं मिलेगी, परंतु अशांति आपकी और बढ़ती जाएगी जब भी आप तर्क करेंगे। इसके अलावा आप अन्य लोगों से तर्क करके उन लोगों को भी परेशान करेंगे, उनके अंदर भी अशांति भरेंगे। जबकि वास्तविक ज्ञान उदय होने पर आप स्वयं भी शांत होते हैं और आपकी ऊर्जा किरणें, आपके पूरा क्षेत्र आपका, वो आसपास के वातावरण को भी शांत बनाता है, उसमें शांति की तरंगें भेजता है आपके बगैर प्रयास के। उस आपके प्रभाव क्षेत्र में जो भी जाएगा उसको भी उस शांति का अनुभव होगा। तो जहां वास्तविक ज्ञान आपको भी शांति प्रदान करता है और आपके सानिध्य में आने वाले हर जीव को शांति प्रदान करता है, वहीं ये शास्त्रों से उत्पन्न हुआ अज्ञान आपको भी अशांत करता है और आपके निकट जाने वाले या आप जिसके निकट जाएंगे उस जीव को भी अशांति ही देता है। तो इन दोनों ज्ञानों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को तो दोनों ज्ञान है,
परंतु एक ज्ञान है, एक परम अज्ञान है। तो आप स्वयं जानने का प्रयास करें। मेरी बातें भी ज्ञान नहीं, ये भी तभी सार्थक हैं जब आप इन्हें सुनकर स्वयं जानने का प्रयास करें। मैंने जिस ज्ञान को जाना है, जिस सत्य को जाना है, जिस ज्ञान को मैं प्राप्त हुआ हूँ, आप भी उसी ज्ञान को प्राप्त हों, उसी सत्य को जानें, और आप मेरे शब्दों में नहीं बल्कि अपने शब्दों में उस सत्य को कहें। यही मेरे बोलने की सार्थकता है।